नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं विपुल सिंह लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। टमाटर की कीमतें एक बार फिर आसमान छू रही हैं। मदर डेयरी ने सफल स्टोर पर बुधवार को टमाटर 259 रुपये प्रति किलो के भाव पर बेचा। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से टमाटर की आपूर्ति प्रभावित चल रही है। इस वजह से इसकी कीमतें एक महीने से अधिक समय से ऊंची बनी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में खुदरा कीमतें हाल ही में कम होने लगी थीं, लेकिन कम आपूर्ति के कारण इनमें फिर से उछाल आया है। एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी आजादपुर में टमाटर की थोक कीमत बुधवार को 170 से 220 रुपये प्रति किलोग्राम रही। टमाटर ही नहीं, अब प्याज भी आंसू निकालने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में मानसून देर से आने और खरीफ की बुआई प्रभावित होने से प्याज की खुदरा कीमतें लगभग 2 वर्षों में पहली बार बढ़नी शुरू हो गई हैं। प्याज की महंगाई दर जो 2021 से नेगेटिव जोन में थी, अब जून 2023 में बढ़कर 1.65% पर आ गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार प्याज की खुदरा कीमत बढ़कर 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, जो एक महीने पहले 20 रुपये प्रति किलोग्राम थी। बेमौसम बारिश से स्टोर की गई रबी फसल में नमी की मात्रा बढ़ने से इसके जल्द खराब होने की आशंका है। इससे सितंबर तक प्याज की आपूर्ति में कमी आ सकती है। सब्जियों का स्वाद बिगड़ने के बाद अब आपकी चाय की मिठास भी फीकी पड़ सकती है। भारतीय चीनी मिल संघ यानी इस्मा का अनुमान है कि 2023-24 में 3.41% उत्पादन घट सकता है। कर्नाटक और तमिलनाडु में गन्ने की खेती का क्षेत्रफल कम हुआ है। चीनी उत्पादन कम होने का असर आगे चलकर इसकी कीमतों पर पड़ सकता है। चीनी उत्पादन में ये गिरावट एथनॉल उत्पादन के लिए गन्ने का अधिक इस्तेमाल किए जाने की वजह से आएगी। चलिए अब आपको बताते हैं एक अच्छी खबर। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो अब आप केवल 5,000 रुपये के मामूली शुल्क पर संपत्ति ट्रांसफर कर सकते हैं। राज्य सरकार ने गिफ्ट डीड को पूरी तरह से लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पुश्तैनी संपत्ति का पारिवारिक सदस्यों के बीच बंटवारे के लिए 5,000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी और 1,000 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क के साथ कुल 6,000 रुपये खर्च करने होंगे। इससे पहले संपत्ति की कुल कीमत का 7% स्टाम्प शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क देना होता था। साइबर धोखाधड़ी को लेकर अब आपके लिए एक अच्छी खबर है। साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों को तुरंत मुआवजा मिलने की उम्मीद है। संसदीय पैनल ने वित्तीय संस्थानों को तुरंत मुआवजा देने की व्यवस्था करने की सिफारिश की है। समिति ने बैंक खाते से पैसे निकालने और जमा करने के मैसेज नोटिफिकेशन तेजी से पहुंचाने के लिए सिस्टम को मजबूत बनाने की भी वकालत की है। नेशनल हाईवे के टोल बूथ पर लगने वाली लंबी लाइनों से अब आपको जल्द छुटकारा मिलेगा। सरकार राजमार्गों पर बैरियर रहित टोल संग्रह सिस्टम लागू करने की योजना बना रही है। नया सिस्टम लागू होने पर वाहन चालकों को टोल बूथ पर आधा मिनट के लिए भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह ने बताया कि बैरियर रहित टोल संग्रह का सिस्टम अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर परीक्षण चल रहा है। वाहनों में फास्टैग के इस्तेमाल होने से टोल बूथ पर लगने वाला समय घटकर 47 सेकंड रह गया है, लेकिन सरकार इसमें और कटौती करते हुए इसे 30 सेकंड से भी नीचे लाना चाहती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि देश में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें कब से चलेंगी। रेल मंत्रालय का मानना है कि अगले 24 महीनों में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का संचालन शुरू हो सकता है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर काम तेजी से चल रहा है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में एक प्रोटोटाइप स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनाई जा रही है। इसके करीब 24 महीनों में बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इसके अलावा 200 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट बनाने की महत्वपूर्ण पहल भी चल रही है। रेल विकास निगम लिमिटेड रूस की कंपनी TMH के साथ मिलकर 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के निर्माण का काम कर रही है। GST को लेकर वित्त मंत्रालय ने एक नया स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि कंपनियों के निदेशकों की तरफ से निजी हैसियत में दी गई सेवाओं पर कंपनियों को रिवर्स चार्ज प्रणाली के तहत GST काटने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ आधिकारिक हैसियत से किसी निदेशक की सेवाओं पर ही GST लगेगा। रिवर्स चार्ज प्रणाली के तहत सेवा पाने वाली फर्म को भुगतान करते समय GST काटना होता है। नेशनल हाईवे पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए अब राहत भरी खबर है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि नेशनल हाईवे पर निर्बाध मोबाइल फोन नेटवर्क को सुनिश्चित करने के लिए सड़क मंत्रालय दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। देश के हर हिस्से में 4G सेवाओं को पहुंचाने के लिए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इससे सड़क नेटवर्क को फायदा होगा, दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए है अब हमारी अगली खबर। लैंडमार्क समूह की इकाई मैक्स फैशन ने देश भर में 100 नए स्टोर खोलने की घोषणा की है। ये रिटेल स्टोर अगले वित्त वर्ष के दौरान खोले जाएंगे। नए स्टोर महानगरों के अलावा अन्य छोटे शहरों में खोले जाएंगे। रिटेल स्टोर खुलने से नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इधर दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की बाइक महंगी हो गई है। कंपनी ने हार्ले डेविडसन X440 की कीमत बढ़ाई है। बाइक की कीमत में 10,500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। कंपनी का कहना है कि नई कीमतें सभी वेरिएंट्स पर लागू होंगी। बाइक को खरीदने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी और ऑनलाइन बुकिंग के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। अगर आप भी टोयोटा की नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। टोयोटा के किर्लोस्कर मोटर ने भारत में इनोवा क्रिस्टा के कुछ वेरिएंट्स की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अभी इनोवा क्रिस्टा की शुरुआती कीमत 19.99 लाख रुपए है। क्रिस्टा के टॉप मॉडल ZX वेरिएंट की कीमत में 37,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 7 और 8 सीट वाला VX वेरिएंट 35,000 रुपये महंगा हो गया है। तो आज के बुलेटिन को अब समाप्त करने का वक्त हो चुका है, लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि हर रोज दोपहर में हम लेकर के आते हैं 1 बजे हमारा खास कार्यक्रम हेलो मनी 9। शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। अब ऐसे में कैसे रणनीति बनाएं, बाजार में अभी मंदी करनी चाहिए या तेजी, किन शेयरों पे दांव लगाने चाहिए? आपका भी अगर शेयरों से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं 9311211874 पर। तो आज दोपहर 1 बजे जुड़िए हमारे साथ। डॉक्टर रवि सिंह मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो फिलहाल अपने काम की और ज़रूरी खबरें देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं और तमाम एक्सक्लूसिव शोज़ देखने के लिए आप मनी9 के ऐप को भी डाउनलोड कर लें तुरंत और लगातार बने रहिए मनी9 के साथ। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर कल होगी मुलाकात।